प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की महान नाम के धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर आज हम फिर से एक मौका दिए उनके महिमा करने के लिए, उनके भवन में आने के लिए और साथ ही साथ उनका वचन का ध्यान करने के लिए परमेश्वर हमें मौका दिए है। इसलिए परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर हमें जितना प्रेम किए है दुनिया में और कोई उतना प्रेम नहीं कर सकता। परमेश्वर हमें जितना स्नेह किए है उतना स्नेह और हमें कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर हमारा जैसा ख्याल रखते हैं ऐसा ख्याल और कोई नहीं रख सकता। परमेश्वर हमारे साथ है और इसलिए उसने कहा है, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। हम ऐसा एक परमेश्वर की आराधना करते हैं, ऐसा एक परमेश्वर की सेवा करते हैं जो सर्वशक्तिमान है फिर भी हमारे साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा एक परमेश्वर की हम आराधना करते हैं जो परमेश्वर हमें बहुत सारा वरदान दिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में। इतना वरदान परमेश्वर हमें दिए हैं ताकि हम उनके पास जाने के लिए तैयार हो जाए। हमें वो योग्यता आए कि हम परमेश्वर के निकट जा सकें। यह परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर हमें ऐसे ही यूं ही ऐसे बहुत कुछ वरदान नहीं दिए हैं। एक उद्देश्य है, परमेश्वर का एक उद्देश्य है। परमेश्वर की संकल्प, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर हमें बहुत सारा वरदान दिए हैं। वरदान पाकर हम वैसे ही मनोरंजन करें, वरदान पाकर हम वैसे ही पैसा कमाएं, वरदान पाकर हम लोगों में वाहवा पाए। इसीलिए परमेश्वर हमें वरदान नहीं दिए हैं। किसी को चंगाई करने का वरदान, किसी को भविष्यवाणी प्रचार करने का वरदान, किसी को वचन प्रचार करने का वरदान, और किसी को सेवा करने का वरदान, किसी को प्रेम करने का वरदान, किसी को प्रार्थना करने का वरदान। बहुत सबको वरदान दिए जितने भी विश्वासी हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 9:7 के अनुसार, 7:9 के अनुसार ऐसे बहुत सारे वरदान परमेश्वर सबको दिए हैं आत्मा के गुण प्रकाश करने के लिए और साथ ही साथ मंडली का उन्नति होने के लिए परमेश्वर वरदान दिए हैं। और परमेश्वर हमें इतना सब कुछ दिए हैं, इतना सब कुछ परमेश्वर हमें दिए हैं कि हम एक अच्छा विश्वासी बने। एक अच्छा विश्वासी मतलब एक नामधारी विश्वासी और एक अच्छा विश्वासी में बहुत सारा फर्क होता है, बहुत सारा फर्क होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें हमारे सबके हाथ में बाइबल दिए है, हमें पास्टर की सहभागिता दिए है, पवित्र आत्मा के अगुवाई दिए हैं, मंडली का सहभागिता हमें दिए हैं। क्यों यह बात सोचने की बात है कि क्यों परमेश्वर मुझे इतना सब कुछ दिए हैं और साथ ही साथ इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतना दया क्यों दिए हैं? ताकि हम एक विकसित विश्वासी बने, एक परिपक्व विश्वासी, मैच्योर बिलीवर हम बने। यह परमेश्वर के उद्देश्य है, यह परमेश्वर की इच्छा है। तो आज इस सुबह के समय में आइए हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, अपने आप को देखें कि मैं कैसा विश्वासी हूं। मैं एक परिपक्व विश्वासी हूं, ना एक अविकसित, अपरिपक्व विश्वासी हूं, इमैच्योर विश्वासी हूं। क्योंकि मेरे हाथ में भी बाइबल दिया गया है, मुझे भी मंडली का सहभागिता दिया गया है, मुझे भी कलीसिया का सहभागिता दिया गया है। मेरे लिए भी पवित्र आत्मा स्वर्ग का सुख छोड़कर इस धरती पर आए हैं। मेरा प्रार्थना भी कबूल किया जा रहा है, मुझे सब कुछ दिया जा रहा है। फिर भी अभी तक मैं विकसित विश्वासी हूं या अविकसित विश्वासी हूं? और अभी जो ताड़ना का समय है, इस ताड़ना का समय में हमारा सोच हमें बताएगा कि मैं कैसा विश्वासी हूं।
हमारा सोच ये प्रूफ करेगा कि मैं कैसा विश्वासी हूं, मैं एक विकसित विश्वासी हूं या अविकसित विश्वासी हूं, मैं एक परिपक्व विश्वासी हूं, परमेश्वर के लिए पके हुए मंजे हुए परिपक्व विश्वासी हूं या अभी तक डरा हुआ विश्वासी, अपरिपक्व विश्वासी, लापरवाह करने वाला विश्वासी, नाम के ही विश्वासी। क्योंकि कड़वा है लेकिन यह सच बात है, मसीह परिवार में कोई पैदा होने से विश्वासी नहीं बन जाता। आदतों के वजह से या लोगों को दिखाने के लिए या लोगों से वाहवाह पाने के लिए या घर के बड़े बुजुर्गों के डांट से बचने के लिए अगर कोई चर्च में आकर 1 घंटा बैठ जाएगा तो वो विश्वासी नहीं बन जाता परमेश्वर की नजर में। या कोई दान दे देता है अपना नाम होने के लिए, अपना प्रतिष्ठा होने के लिए, अगर कोई दान दे देता है तो वो एक विकसित विश्वासी, एक परिपक्व विश्वासी नहीं बन जाता है। तो आज हमें दूसरों को देखना नहीं है ये कैसा विश्वासी, ये कैसा विश्वासी है, दूसरों को देखना नहीं है। आज अपने आप को जांचना है, अपने आप को देखना है, अपना विश्वासीपन, अपना जो सोच, ये उसको हम परीक्षा करेंगे कि मैं कैसा विश्वासी हूं, मैं कैसा विश्वासी हूं। जब एक देश का एक पार्ट में मसीह विश्वासी सताए जा रहे हैं, उनके ऊपर भयंकर ताड़ना आया है, उसको नंगा घुमा रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनके हत्या किया जा रहा है, तभी मेरा सोच क्या आ रहा है। एक विकसित विश्वासी, एक परिपक्व मिच्योर विश्वासी का सोच क्या होना चाहिए और एक अपरिपक्व विश्वासी, सिर्फ नामधाराई का विश्वासी या एक अविकसित विश्वासी, इमेच्योर विश्वासी का, उनका सोच क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है। अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, अपने आप को देखें कि मैं कैसा विश्वासी हूं, मैं कैसा विश्वासी हूं। एक वचन पढ़ेंगे हम, 1 कोरिन्थियों उसका 2 अध्याय 6 पद। उसमें ऐसा लिखा है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। किसमें? सिद्ध लोगों में, जो परिपक्व है, जो मैच्योर है, जो विकसित विश्वासी है, उनमें हम ज्ञान सुनाते हैं। परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का ये गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। कोरिन्थी मंडली, इसके बारे में हम जानते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। कई अच्छा विश्वासी भी है और कई बुरे से बुरा विश्वासी भी है, उनमें थे बहुत सारे बुरे विश्वासी और बहुत सारे अच्छा विश्वासी थे। तो पौलुस ये बात कहते हैं, सिद्ध लोगों में हम ज्ञान की बात सुनाते हैं, जो परिपक्व है, जो विकसित विश्वासी है, जो मैच्योर विश्वासी, अपने सोच में, अपने चाल चलन में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में जो मैच्योर विश्वासी है, उनको हम ज्ञान की बातें बताते हैं। लेकिन जो अभी तक विकसित नहीं हुए हैं, अभी तक अविकसित है, अभी तक अपरिपक्व है, सिर्फ नाम के लिए विश्वासी, नाम के लिए चर्च जाते हैं, परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है, परमेश्वर की आत्मा के साथ उनका आत्मा का कोई संपर्क ही नहीं है, सिर्फ नाम, चर्च रजिस्टर में उनका नाम सिर्फ है, लेकिन और कुछ भी काम नहीं करते, कुछ भी प्रार्थना नहीं, बाइबल पढ़ाई नहीं, कुछ भी नहीं, आत्मा का परिचय या उद्धार का परिचय या अनंत जीवन का अधिकारी अभी तक नहीं बने हैं। उनको हम शिशुओं के आहार उनको देते हैं, शिशुओं के आहार उनको देते हैं। तो आज परमेश्वर तो हमें बहुत सारे वरदान दिए हैं, बहुत सारे वरदान परमेश्वर हमें दिए हैं। हमारे हाथ में बाइबल दिया गया है, पवित्र बाइबल, और हमें पवित्र आत्मा का अगुवाई दिया गया है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमें कलीसिया का सहभागिता दिया गया है, हमें पास्टर दिया गया है, हमें सब कुछ दिया गया है। फिर भी एक बार अपने आप को जांचें, अपने आप को एक बार परखें कि मैं विकसित विश्वासी हूं या मैं अविकसित विश्वासी हूं।
मैं मैच्योर विश्वासी हूं या मैं इमैच्योर विश्वासी हूं, मैं परिपक्व विश्वासी हूं या मैं एक अपरिपक्व विश्वासी हूं, सिर्फ नाम के लिए, नाम के लिए। तुम इस रीति से बात ना कर सका, इसका मतलब है तुम अपरिपक्व विश्वासी। दो पद में अगर हम देखें, पहला पद और दो पद भी हम पढ़ें, हे भाइयों, अब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु मसीह को छोड़ किसी बात की ना जानूं। मैं निर्बल और भय के साथ और बहुत थरथरा हुआ तुम्हारे पास रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाले बात नहीं, परंतु आत्मा की सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु कि सामर्थ पर निर्भर हो, सामर्थ पर निर्भर हो। इसका मतलब है वो उनका विश्वास एक विकसित विश्वास नहीं था। इसका मतलब है उनका जो निर्भरता एक विकसित विश्वासी की तरह नहीं था। इसलिए मैं तुम्हें दूध पिलाया, मतलब शिशु का आहार मैं तुम्हें दिया, अन्न ना खिलाया, मैं तुम्हें अन्न ना खिलाया, क्योंकि अब तक भी तुम अपरिपक्व विश्वासी हो, क्योंकि अब तक तुम शारीरिक हो। जो शारीरिक के अभिलाषा को पूरा करता है वो अपरिपक्व विश्वासी, अविकसित विश्वासी, इमैच्योर विश्वासी है। लेकिन एक परिपक्व विश्वासी शरीर के अभिलाषा को पूरा करने के लिए नहीं चाहेगा, परंतु आत्मा के अभिलाषा को, वो आत्मा के अभिलाषा के बारे में सोचेगा, आत्मा की अभिलाषा को पहला स्थान देगा। एक परिपक्व विश्वासी का निदर्शन वही है। अब तक तुम शारीरिक हो, जो कि शारीरिक विश्वासी, शारीरिक अभिलाषा पर तुम अभी तक हो, इसका मतलब है तुम अपरिपक्व विश्वासी हो अभी तक। हालांकि तुम चर्च जाते हो, हालांकि तुम प्रभु भोज लेते हो, हालांकि तुम चंदा दान या भेंट चढ़ाते हो, हालांकि तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, हालांकि तुम बहुत अच्छा बाजा बजाते हो, हालांकि तुम सब कुछ करते हो, लेकिन तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा विश्वास का मान जो है वो बताएगा तुम अपरिपक्व हो या परिपक्व हो। मेरे प्रियो, शुभोपदेशक उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 11 तक, 10 तक अगर हम पढ़े तो उसमें लिखा है हर विषय का समय होता है, हर एक विषय का समय होता है। कच्चा रहने का समय भी होता है और पकने का समय भी होता है, मतलब फल तोड़ने का समय होता है, फल को छोड़ने का समय भी होता है। तो कितना दिन तक हम अपरिपक्व रहेंगे? जितना समय हमें दिया गया है उस समय में तो हमें परिपक्व बन जाना चाहिए था। एवरी मंडली के, इब्रानी मंडली के विश्वासियों को ऐसा कहा गया है, अभी तक तुम ये हो, ऐसे ही हो, अभी तक तो तुम्हें शिक्षक बन जाना चाहिए था। कितने साल तक तुम ये प्रार्थना करते रहोगे, प्रभु हमें प्रार्थना नहीं आता, हमें प्रार्थना सिखाओ? कितना साल तक ये प्रार्थना तुम करते रहोगे? कितना साल तक तुम ये प्रार्थना करते रहोगे? जिंदगी भर सीखना चाहिए, सही बात है, सीखना कभी बंद नहीं होता है, आखिरी सांस तक हमें सीखना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन एक विकसित विश्वासी हमें बनना होगा, एक अच्छा विश्वासी, मतलब एक परिपक्व विश्वासी हमें बनना होगा। बचपन से दूर रहना है, चरित्र में बच्चा जैसा होना है। इसका मतलब है जानबूझकर चरित्र में बच्चा जैसा बनना है, बच्चा जैसा सरल बनना है, बच्चा जैसा ईमानदार बनना है, बच्चा जैसा विश्वासी बनना है। इसका मतलब है परिपक्व विश्वासी, इसका मतलब है परिपक्व विश्वासी। पहला कोरिन्थी 13 अध्याय 11 पद में लिखा गया है, जब सयाना हो गए हो तो बचपना छोड़ दो।
क्योंकि विश्वासी होकर बचपना मतलब जिदपन, झगड़ा, यह सब नहीं चलेगा। मंडली में झगड़ा होना, इसका मतलब है अभी तक हम परिपक्व नहीं बने हैं, मंडली को पहचाना नहीं है अभी तक हम लोगों ने। तो कुछ अपरिपक्व विश्वासी है तो कुछ परिपक्व विश्वासी है, कुछ विकसित विश्वासी है, कुछ अविकसित विश्वासी है, कुछ मैच्योर विश्वासी है, कुछ इमैच्योर विश्वासी है। तो हम अपने आप को जांचना है। अगर मुझ में चर्च में झगड़ा करने का मन या स्वभाव आ रहा है, मेरा शारीरिक अभिलाषा को या मेरा इच्छा को ही चर्च में पूरा होना चाहिए, मैं एक जिद पकड़ता हूं चर्च में, इसका मतलब है मैं एक अपरिपक्व विश्वासी हूं। मेरा ही बात रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को धक्का लगे, किसी को बुरा लगे, परमेश्वर का अपमान हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन चर्च में मेरा ही बात होना चाहिए, मेरा जिद पूरा होना चाहिए। ये बात अगर हम चर्च में करते हैं, ऐसा सोच हम रखते हैं, इसका मतलब है हम अभी तक एक अविकसित विश्वासी है, इमैच्योर विश्वासी है। हम अभी तक अपरिपक्व विश्वासी है हम लोग अभी तक। समझ, ये किसका काम है? ये बच्चों का काम है, शिशु नहीं। शिशु मतलब जिसको कुछ भी मालूम नहीं है, उसका जैसा नहीं। ये बच्चा, बालक मतलब छोटा सा, थोड़ा सा बड़ा चुका है, समझदारी का ज्ञान आ चुका है। पहला कोरिन्थी 14 का 20 पद में लिखा गया है, समझ में बालक जैसा ना बनो, समझदारी में तुम बालक जैसा ना बनो, समझदारी में तुम बालक जैसा ना बनो, क्योंकि तुम अभी सयाना बन गए हो। बचपना छोड़ दो, बचपना छोड़ दो। तो अपने आप को देखना है, मेरा सोच मुझे क्या बता रहा है, मैं परिपक्व विश्वासी हूं या मैं अपरिपक्व विश्वासी हूं, मैं विकसित विश्वासी हूं या मैं अभी तक अविकसित विश्वासी हूं, मैं मैच्योर विश्वासी हूं या मैं अभी तक इनमैच्योर विश्वासी हूं। समझदारी में सयाना बनो, ऐसा लिखा गया है। पहला कोरिन्थी 14 का 20 है, समझदारी में सयाना बन गए हो। अभी मैं पुराना विश्वासी हूं, एक साल पुराना चर्च का विश्वासी हूं मैं, बाइबल क्विज में फर्स्ट हो जाता हूं मैं, बहुत कुछ कर जाता हूं मैं, फिर भी अगर नशा यूज करता हूं, दुखता, खैनी या और छोटा नशा जो गुटखा बोलते हैं या क्या क्या बोलते हैं, मैं तो जिंदगी में कभी छुआ नहीं, देखा नहीं, कभी मालूम नहीं मुझे, छोटा चीज वो अगर यूज करते, विश्वासी बनने के बाद भी, बाइबल पढ़ने के बाद भी, चर्च अटेंड करने के बाद भी, पवित्र आत्मा का परिचय पाने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी अगर पान गुटखा यूज करते हैं, इसका यह परिचय है कि हम अभी तक अपरिपक्व विश्वासी है, इमैच्योर विश्वासी है, अविकसित। अभी तक हमारा स्पिरिचुअल माइंड, स्पिरिचुअल विषय जो है विकसित नहीं हुआ, इसका मतलब है अविकसित विश्वासी हो। यह जान लेना चाहिए, यह समझ लेना चाहिए। एफिसी उसका 4 अध्याय 13 और 14 पद में, परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, मतलब एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, मसीह में ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे बालक ना रहे। एक विकसित विश्वासी हमें बनना ही होगा। एक बालक जब तक बनेंगे, लोग हमें ठग देंगे, धोखा दे देंगे। वो लोग कौन है? वो शैतान है। ये तो बालक है, इसमें पवित्र आत्मा की सहभागिता नहीं है, इसमें बाइबल का ज्ञान नहीं है। हो सकता है सब कुछ है, लेकिन इसमें वो चाल चलन नहीं है, वो स्वभाव नहीं है, उनमें प्यूरिटी मतलब उसमें पवित्रता नहीं है, जो कि परमेश्वर चाहते, असल में परमेश्वर चाहते हैं। तब जाके क्या होगा? कोई भ्रम की शिक्षा, क्या ये युक्तियां में हम गिर जाएंगे। इसलिए आज एक विकसित विश्वासी, एक परिपक्व विश्वासी, एक बालक जो है वो उपदेश को ग्रहण नहीं कर सकेगा, तो एक विकसित विश्वासी वो उपदेश को ग्रहण कर सकेगा।
इब्रानी उसका 5:14, अन्न सयाने के लिए नहीं, भले बुरे का भेद को निर्णय करने के लिए निपुण होना चाहिए। अगर मैं जब तक कुछ भी ना जानूं तो तब तक क्या होगा, मैं निपुण कभी नहीं बनूंगा, या भले बुरा का ज्ञान मुझ में कभी भी नहीं आएगा। इसीलिए एक परिपक्व विश्वासी बनने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। एक परिपक्व विश्वासी बनने के लिए, एक मैच्योर्ड विश्वासी बनने के लिए, नाम धराई के लिए नहीं। चर्च में के रजिस्टर में नाम हो गया तो मैं एक विश्वासी बन गया, मसीह परिवार में पैदा हो गया मैं विश्वासी बन गया, बपतिस्मा ले लिया तो मैं एक विश्वासी बन गया। आप विश्वासी बन गए हो, लेकिन मैच्योर्ड विश्वासी, विकसित विश्वासी, परिपक्व विश्वासी ये बनना होगा, ये बनना होगा। कभी कभी आध्यात्मिक क्षेत्र में हम अपरिपक्वता दिखाते हैं, मतलब दूसरों को शिक्षा देते हैं कि बदलने के लिए, बदलना ही बहुत, बदल जाए। हम दूसरों को शिक्षा देते हैं ये बदल जाए, वो बदल जाए। ये आत्मिक अपरिपक्व है। दूसरों के बारे में सोचने के बदले अपने बारे में, अपना बदलने का विषय में सोचना है, मैं कैसा हूं, अपने आप को देखना है। यह परिपक्वता है, यह परिपक्वता है। परिपक्वता, अपरिपक्वता, परिपक्वता बिना भेदभाव के हर किसी को ग्रहण करना, यह परिपक्वता है। लेकिन जिसके मन में, वो बहुत साल का क्रिश्चियन है, बहुत साल का विश्वासी है, फिर भी जिसके मन में भेदभाव रहता है, अमीरी गरीब का भेदभाव, या गोरा काला का भेदभाव, या जाति और स्वजाति विजाति में जो भेदभाव, ये अपरिपक्वता का निदर्शन है। हम मसीह में सब लोग एक है, सब एक है, हम लोग सब एक है, कोई भेद नहीं है। बिना भेदभाव के या बिना फर्क किए हुए हर किसी को ग्रहण करना है, क्योंकि हम विश्वासी एक ही जगह जाने की लक्ष्य रखे हैं, एक ही बाइबल पढ़ते हैं, एक ही कटोरा से लेते हैं, एक ही परमेश्वर की आराधना करते हैं, एक ही जगह से हमें आशीष मिलता है। इसका मतलब है हम सब एक है। लेकिन हमारे मन में ये जो जात पात का जो भेदभाव अगर रहता है, ये छोटा जात है, ये बड़ा जात है, ये अगर भेदभाव है मसीह बनने के बावजूद भी, तो इसका मतलब है अभी तक हम विकसित नहीं बने हैं, हम अविकसित विश्वासी है, हम अपरिपक्व विश्वासी है। सॉरी सह विश्वासी को धार्मिक समझना, एक सह विश्वासी को धार्मिक समझना, क्योंकि वो भी परमेश्वर को जानता है, वो भी बाइबल पढ़ता है, वो भी पवित्र आत्मा का सहयोग में है, पवित्र आत्मा उसके साथ भी है, प्रार्थना परमेश्वर उनका भी सुनता है। यह समझना एक विकसित विश्वासी का काम है, परिपक्व विश्वासी का काम है। लेकिन सिर्फ मैं ही धार्मिक हूं और बाकी सब लोग अधार्मी है, इसका प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते, उसको बाइबल का ज्ञान नहीं है, उनसे मैं धार्मिक, ज्यादा धार्मिक हूं, ऐसा समझना ये अपरिपक्वता का निदर्शन है। इसका मतलब है हम अभी तक विकसित नहीं बने हैं, इमेच्योरता में है अभी तक हम लोग हैं। अपने आप को धार्मिक समझना चाहिए, लेकिन उनसे ज्यादा नहीं, क्योंकि कभी कभी हमारा गलती हमारे आंखों के सामने नहीं दिखाई देता है, दूसरों की गलती जरूर दिखाई देता है और जल्दी दिखाई देता है। परिपक्वता विश्वासी का और एक चिन्ह क्या है? प्रभु के लिए परिश्रम करना, प्रभु के लिए कष्ट सहना, वचन के लिए परिश्रम करना। लेकिन अपरिपक्वता विश्वासी उसके लिए कोई अगर बहाना करता है, बहुत सारे नाटकबाजी करता है, नहीं मेरा काम नहीं है, ये उस संस्था वालों का काम है, ये उस पास्टर लोगों का काम है, ये उस प्रचारक लोगों का काम है, मेरा काम नहीं, मेरा काम तो सिर्फ चंदा दे देना है या कुछ दे देना है, ये मेरा काम है। ये अपरिपक्वता का निदर्शन है, क्योंकि सुसमाचार के लिए परिश्रम करना, परमेश्वर के राज्य के लिए परिश्रम करना, परमेश्वर के वचन के लिए परिश्रम करना, ये सबका दायित्व है, सबका दायित्व है।
अगर कोई ऐसा सोच रहा है या बहाना कर रहा है ना, मेरा काम है, मैं नौकरी वाला हूं, ये मेरा दायित्व नहीं है, अगर कोई ऐसा सोच रहा है, इसका मतलब है वो अभी तक अपरिपक्वता में है, अविकसित विश्वासी है। परिपक्वता यह है प्रभु के काम के लिए दिल खोलकर उदार मन से दान देना, यह परिपक्वता है। अपरिपक्वता क्या है? बहानाबाजी करना या कंजूसी करना। सारा खर्चा करूंगा, उसके बाद बचने से कुछ बचेगा तो प्रभु को दूंगा, बाद में प्रभु को दूंगा, यह अपरिपक्वता है। परिपक्वता क्या है? सैलरी आया, पहले प्रभु को दे देना, बचे या ना बचे, पहले प्रभु के काम के लिए दे देना, प्रभु के राज्य के लिए दे देना, प्रभु के सेवकाई के लिए देना, प्रभु के महिमा के लिए दे देना, यह परिपक्वता है। तो हमारा सोच कैसा है? आप दशमांश क्यों नहीं देते हो? अरे ये बच्चा का ट्यूशन फीस, ये बच्चा का स्कूल बस फीस, बच्चा का फीस, और ये दुकान जहां से उधारी लाते हैं वहां पर उसको देने, महाजन को देना है, घर का बड़ा देना है, ये सारा होने के बाद बचता कहां है प्रभु के लिए हम देंगे? कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, इसका मतलब है वो अभी तक अपरिपक्वता में है, अविकसित विश्वासी है, वो लोग अभी तक इमेच्योर विश्वासी है। कुछ भी हो जाए, ये मेरा दायित्व है, मैं पहले प्रभु का हिस्सा प्रभु को दे दूं। ये सोच किसका है? ये विकसित विश्वासी, परिपक्व विश्वासी है, मैच्योर विश्वासी का काम है ये सोच है। तो आज हम सोचे अपने आप को परखे, अपने आप को देखे, मैं कैसा विश्वासी हूं, मैं अभी तक परिपक्व बना हूं या अपरिपक्वता में हूं। इतना वरदान पाने के बावजूद, हाथ में बाइबल होने के बावजूद, मंडली सहभागिता होने के बावजूद, पास्टर का शिक्षा पाने के बावजूद, परमेश्वर प्रार्थना सुनने के बावजूद, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहने के बावजूद भी अगर ये अपरिपक्वता मेरे साथ है, हाय मुझ पर। अपने बारे में सोचना चाहिए, मैं कैसा विश्वासी हूं? मैं परिपक्व विश्वासी हूं या मैं अपरिपक्व विश्वासी हूं? मैं विकसित विश्वासी हूं या मैं अविकसित विश्वासी हूं? एक परिपक्व विश्वासी, एक विकसित विश्वासी, एक मैच्योर विश्वासी का चिन्ह क्या है? भौतिक चीजों से खुशी प्राप्त करना बंद कर देता है। सीरियल से खुशी नहीं चाहिए मुझे, भौतिक चीजों से जादू टोना देखने का, जादू देखना नहीं चाहिए मुझे मेरा आनंद प्रभु से है, प्रभु से मुझे आनंद मिलेगा। भौतिक चीजों से खुशी प्राप्त करना जो विषय है, उसको बंद कर देता है। कौन है? एक परिपक्व विश्वासी। लेकिन एक अपरिपक्व विश्वासी अपने ऊपर, पैसा के ऊपर, ज्ञान के ऊपर, बल के ऊपर भरोसा करता है और यहां वहां खुशी ढूंढता रहता है। एक परिपक्व विश्वासी प्रभु के ऊपर भरोसा करता है। एक अपरिपक्व विश्वासी वो पैसा के ऊपर, ज्ञान के ऊपर, बल के ऊपर वो भरोसा करता है, अपना शारीरिक बल के ऊपर। मेरा इतना जान पहचान है, मंत्री लोगों को मैं जानता हूं, पुलिस लोगों को मैं जानता हूं, बड़े बड़े हाकिमों को मैं जानता हूं, मेरा इतना जान पहचान है, मेरा कुछ नहीं होगा। ये अपरिपक्व विश्वासी का काम है ये। लेकिन परिपक्व विश्वासी परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता हूं, मैं परमेश्वर का विश्वासी हूं, मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता हूं। अपने बारे में सोचना चाहिए, इसके ये वचन सुनते सुनते अपने बारे में सोचना चाहिए। एक अपरिपक्व विश्वासी लोगों से संपर्क रखते हैं या लोगों का संपर्क बनाते बनाते वो परमेश्वर से अपना रिश्ता कट कर देते हैं, परमेश्वर से संबंध नहीं। लेकिन परिपक्व विश्वासी परमेश्वर के साथ इतना गहरा संबंध बनाते हैं कि लोगों से अगर कोई मुझे अच्छा समझे, बुरा समझे, मेरा उसका कोई खातिर नहीं है, नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए। तो आज हम कैसा विश्वासी है? कैसे है हमारा सोच? परिपक्व की तरह है या अपरिपक्व की तरह है? चर्च में झगड़ा करने वाला अपरिपक्व विश्वासी है।
तो इसीलिए अपने बारे में सोचना चाहिए कि मैं कैसा विश्वासी हूं, मैं एक परिपक्व विश्वासी हूं या अपरिपक्व विश्वासी हूं, मैं विकसित विश्वासी हूं या मैं अविकसित विश्वासी हूं। खास करके इस ताड़ना के समय में, इस ताड़ना के समय में मेरा सोच क्या आ रहा है। आज वहां पर है, कल हमारे यहां भी होगा। तो उस समय मेरा डिसीजन क्या होगा, एक परिपक्व विश्वासी यह समझेगा। एक अपरिपक्व विश्वासी डर के मारे डर जाएगा, अभी क्या करे क्या ना करे, कैसा होगा। परिपक्व विश्वासी अरे आएगा तो उस समय प्रभु मेरा रक्षा करेंगे, उस समय प्रभु मेरा रक्षा करेंगे। मुझे पकना चाहिए, क्योंकि पके हुए फल को ही लोग पत्थर मारते हैं। ताड़ना आएगा तो परिपक्व है, पके हुए फल को ही प्रभु संग्रह करेंगे अपनी जगह पर रखने के लिए। पक जाएंगे तभी परमेश्वर का महिमा होगा। तो एक परिपक्व विश्वासी बनना है, एक परिपक्व विश्वासी बनना है, विकसित विश्वासी बनना है, अविकसित नहीं। मैच्योर विश्वासी बनना है, इमैच्योर विश्वासी नहीं। तो एक मैच्योर विश्वासी की तरह हमें अपना चाल चलन को सुधारना है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।